Hello to all my dear future NEET aspirants. My name is Avi Ladda and I scored 700 out of 720 in NEET 2024. मैं आज आप सभी लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे मैंने मेरी जर्नी के साथ किया। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, हार्ड वर्क तो सही सब लोग करते हैं, पर आप हार्ड वर्क के साथ अगर स्मार्ट वर्क एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाकर किसी भी चीज़ की तैयारी करें तो आपके लिए वो करना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कल्फ्रिक्स इंस्टीट्यूट में 11th से हूँ। जब मैं 11th में यहाँ पर आया था तो यहाँ पर मतलब एक तो सुनकर ऐसा लगता है कि 13 घंटे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे आप में थोड़ी सी भी ऐसा है कि एक सिंसियरिटी है तो आप यहाँ पर आइए। यहाँ पर एक प्रॉपर शेड्यूल रहता है कि आपको 13 घंटे में कैसे क्या पढ़ना है। तो मैं जब यहाँ पर आया था तो मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे क्या पढ़ते हैं। मैंने मेरे जो साथ वाले उन लोगों से सीखा, क्योंकि हम सब साथ में रहते थे और एक माहौल तभी बनता है पढ़ने का जब आप दूसरों को देख रहे हो कि वो कैसे पढ़ रहे हैं, वो आपसे डेली टेस्ट में नंबर ला रहे हैं। कल्फ्रिक्स में हमेशा डेली टेस्ट होते हैं, आपका जो टॉपिक है वो उसी से स्ट्रांग होता है कि आप कितने डेली टेस्ट दे रहे हो। उससे तो हम जैसे हमारे डेली टेस्ट होते थे हम उसका नंबर देखते थे। नंबर से कभी भी मतलब डिप्रेशन तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके नंबर कभी खराब भी आए तो आप उसको एक मोटिवेशन बना के चलो कि मेरे को अगले टेस्ट में अच्छा करना है। और मेरे साथ भी ऐसा होता था कि कभी किसी दिन नंबर खराब आ जाते थे तो मैं अगले दिन भले टॉप कर जाता था, क्योंकि मेरे में एक जज्बा था कि नहीं, मेरे को वो टॉपिक अगर मेरा वीक है तो मुझे इसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो मैंने 11th-12th तो यहाँ से करा, पर 12th तक मतलब मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ पाया था क्योंकि मैं सीख ही रहा था कि कैसे क्या पढ़ना है। तो मेरा 12th में 550 नंबर आए थे और ये इतने ही बुरे नहीं थे, क्योंकि जनरली 550 पे आपको एक गवर्नमेंट सीट मिल जाती है। पर उस साल पेपर थोड़ा ईजी आ गया था तो मुझे 4 महीने तक काउंसलिंग तक मैंने करा, पर मेरे को बाद में पता चला कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिल रहे। फिर मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, प्राइवेट कॉलेज ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने मेहनत तो करी थी। तो पर मैंने सोचा कि पहले मैं मेरे टीचर से पूछ लेता हूँ कि उनकी क्या राय है। तो मैं विजित सर के पास गया जो कि यहाँ के डायरेक्टर है। मैंने उनसे बोला कि सर मेरे नीट में इतने नंबर आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली, बेटा कि तू काउंसलिंग का तो वेट कर ले, पर तू कल्फ्रिक्स से तब तक अपनी तैयारी तो चालू कर दे। तो मैंने मेरी तैयारी फिर से चालू करी, पर जब मेरे को पता चला कि मेरा नहीं हो रहा है और मेरे को प्राइवेट में भी इतना नहीं हो रहा, तो मैंने मेरे टीचर से पूछा कि क्या मेरे को प्राइवेट कॉलेज लेना चाहिए। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि जब तू एम्स की कैपेबिलिटी रखता है तो तू प्राइवेट कॉलेज क्यों ले रहा है। वो सुनकर ही मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने रात दिन मेरा एक इधर कर दिया इस कोचिंग में, और मैं पूरा शेड्यूल के हिसाब से पढ़ता रहा। यहाँ के सिस्टम का भी बहुत सपोर्ट रहा, टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट रहता है, और आसपास के बच्चों को देख देख के एक मोटिवेशन आता है कि हमें पढ़ना चाहिए। यहाँ पर कल्फ्रिक्स में जैसे कि फेस्टिवल्स हो गया, उस पर भी बच्चे हॉलीडे ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि 4-5 दिन नहीं आ रहे, पर कल्फ्रिक्स में एक पूरा माहौल है। वहाँ पर आप हर दिन आ सकते हो, भले आप चाहो कि होली हो रही, दिवाली हो रही है, पर आप यहाँ पर आकर पढ़ सकते हो सुबह की 8 बजे से लेकर रात की 9 बजे तक। तो मैंने कोई सी फेस्टिवल में छुट्टी भी नहीं मारी, पूरे साल में आते रहा, डेली 13 घंटे का शेड्यूल फॉलो करा और मैं नीट में 700 नंबर लाया। मुझे आज भी बहुत अच्छा लगता है कि मैंने मेरे टीचर की बात मान ली और मैंने प्राइवेट कॉलेज नहीं लिया, क्योंकि वो वर्थ इट रहता है अगर आप इन द एंड इतनी मेहनत कर रहे हो तो। अगर आप सब एक डाटा देखेंगे तो आप देखेंगे कि 2023 में 21 लाख बच्चे बैठे थे, 2024 में 25 लाख बच्चे बैठे थे। तो आप देखते जा रहे हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट मतलब हर साल बढ़ते जा रहे हैं, पर इनमें से कंपटीशन हार्डली 4 से 5 लाख बच्चों के बीच में ही रहती है। और गवर्नमेंट सीट जो है हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, वो लगभग 50,000 सीट है। तो आपको अगर एक गवर्नमेंट सीट लेनी है तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे कि इस साल से हम देख रहे हैं कि तो सिलेबस में बहुत चेंजेस आए हैं। आप देखेंगे तो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स उसने ऐड कर दिया है, प्रॉग ऐड कर दिया है। तो बच्चों को ये रहता है कि मैं वो कहाँ से पढूं, इसके रिसोर्सेज क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आप अगर एक पैटर्न देखेंगे तो वो जेईई मेंस के क्वेश्चंस बहुत ले रहे हैं। इस साल भी आप देखेंगे तो उसने इंटीजर के क्वेश्चन को एमसीक्यू में डाल दिया। तो जो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है वो आप जेईई मेंस के अगर पीवाईक्यू उठाएंगे तो आपको वहाँ से आराम से मिल जाएंगे, जिसको आप पढ़कर अपनी प्रिपरेशन और अच्छी कर सकते हैं। और फिजिक्स में ऐसे ही रहता है कि आप जितने क्वेश्चन लगाएंगे उतने ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। अगर आप हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर उस वे में पढ़ोगे तो आपका वो सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होते जाएगा। इसके थ्रू मैंने मेरे यही स्ट्रेटेजी फॉलो करके नीट में इतने अच्छे नंबर लाया।